हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, आवेश के बारे में पढ़ा था। आज उसका एक रिवीजन फिर से कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, और रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ। अर्थात जो आवेश रेस्ट पर होते हैं, अर्थात जो चार्ज रेस्ट पर होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो मैं स्टडी करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस। कल हमने बताया था चार्ज किसी वस्तु का वैद्युतमय हो जाना ही आवेश कहलाता है। अर्थात किन्हीं दो बॉडियों को फ्रिक्शन के द्वारा और भी बहुत सी विधियों द्वारा उनको क्या किया जाता है, आवेशित किया जा सकता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इसके अन्य छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम होता है। सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, क्योंकि इसकी खोज आवेश की खोज कूलम ने की थी, इसलिए इसके नाम पर कूलाम रख दिया गया है। एक माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलाम होता है, और एक पिको कूलाम होता है 10⁻⁻12 कूलाम। दुनिया भर में जो सबसे छोटा आवेश प्राप्त हुआ है वो ई होता है। इससे छोटा चार्ज मिलना पॉसिबल नहीं, अर्थात स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ई होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या दो नेगेटिव चार्ज, तो उनमें दुश्मनी होती है, अर्थात उनमें रिपल्सन या प्रतिकर्षण का बल होता है। अगर दो आवेश धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, उनको आपस में रखते हैं तो ये दूर भागते हैं, अर्थात उनमें दुश्मनी होती है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उनमें आपस में प्यार होगा, अर्थात उनमें अट्रैक्शन या आकर्षण का गुण होता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज पास पास रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात पास में आते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो ई होती है, और मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे छोटा चार्ज तो मिलना पॉसिबल नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ई होती है, ई की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, अगर हमारे पास दो बॉडियाँ ए और बी हैं, बी बॉडी हमने इसमें न्यूट्रल मानी रखी है, और ए बॉडी जो चार्ज बॉडी, इस पर चार्ज होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 50 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कर दिया गया, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफ़र कर लिए बी बॉडी पर। 20 इलेक्ट्रॉन हमने जैसे इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, तो इस बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या मैं इससे 1.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि जब हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मान ई मानी हुई है, तो इससे छोटा चार्ज मिलना पॉसिबल नहीं है। अर्थात जो हम चार्ज लेंगे ई लेंगे, 2e लेंगे, 3e लेंगे, 4e लेंगे, 5e लेंगे, मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल Q = any। क्योंकि अगर हमने स्मॉलेस्ट ऑफ यूनिट चार्ज को ई मान लिया तो उससे छोटा चार्ज मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात आवेश का सरल रूप ही क्वांटाइजेशन कराता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को पॉइंटों में नहीं तोड़ा सकता है, ये तो 1, ये तो 2, ये तो 3, ये तो 4, ये तो 5। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको ही बोलते हैं। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बॉडी में ना तो चार्ज बाहर ले जा सकता है और ना अंदर से बाहर आ सकता है, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि उसी बॉडी के अंदर हम चार्ज को अलग अलग कैविटी के अंदर उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लो बॉडी ए हम ले रखे हैं, ए पर 2 कूलम चार्ज है, बी पर 1 कूलम चार्ज है, और सी पर 3 कूलम चार्ज है। फिर हमने क्या किया, उसी बॉडी को रीअरेंज करके कुछ करके ए पर चार्ज ले आए 13 कूलम, बी पर आ गया 3 कूलम, सी पर चार्ज पूछा हुआ है। क्योंकि हमको पता है आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। इसका मतलब फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल टोटल चार्ज, मतलब 2 + 3 + 4 = 13 + 3 + x। इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -10 कूलम आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर -10 कूलम रखिए तो टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, तो 10 माइनस का, और ये 16, तो 6 कूलम रहेगा। इधर भी अगर हम बात करते हैं तो 1 3 4 to 6 कूलम होता है। अर्थात किसी भी बॉडी पर आइसोलेटेड सिस्टम जो बॉडी होती है उस पर चार्ज टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। कल हम बात करेंगे कूलम लॉ की।